तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग को कैसे सॉल्व करें। मैंने पहले भी इस पर कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ओवरथिंकिंग क्या है और हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। देखा जाए तो ओवरथिंकिंग एक दीमक की तरह होती है जो लकड़ी को अंदर अंदर से खोखला कर कर उसे बिल्कुल बर्बाद कर देती है। तो कुछ इसी प्रकार से ये भी होता है कि हम लोग किसी चीज के बारे में कोई भी छोटी चीज ले लो, उस पर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि वो हमारे मन में बहुत बड़ी स्टोरी की तरह बन जाती है जिससे हम कोई भी काम कर भी नहीं पाते और वो हमें हैवी लगने लगती है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तो इसे सॉल्व कैसे करें। देखा जाए तो इसे खत्म करना तो मुश्किल है, पर हम लोग खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने इसे सॉल्व कैसे किया। मुझे पता है कि इसको भाई खत्म करना तो नामुमकिन है कि पर मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। पहले मैं बेकार की बातों पर ओवरथिंकिंग करता था, जैसे कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और वो मुझे इतना ज्यादा हैवी फील कराने लगती थी कि भाई ऐसा लगता था कि अब सब खत्म है। फिर भाई मैंने खुद पर कंट्रोल किया और बेकार की चीजों की जगह मैंने अपने गोल्स और काम पर ध्यान दिया, जिससे अगर मेरा दिमाग अब फ्री जिससे मैं अब भाई फ्री होता हूँ तो मेरा दिमाग खुद ब खुद उन चीजों पर ओवर थिंकिंग करता है जो मेरे लिए अच्छी है और उनसे मुझे नए आइडियाज मिलते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। तो भाई देखा जाए तो हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक इसे स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें मिलती है। देखा जाए तो अगर हम इसे प्रॉब्लम की तरह लेंगे ना तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम का ही काम करेगी, लेकिन बहुत सारे बंदे इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं जैसा कि मैंने खुद किया। तो हम बात करेंगे कि ये क्यों होती है। तो भाई हम कोई भी एक छोटी सी चीज लेते हैं उस पर बहुत ज्यादा ही मतलब कि किसी बंदे ने सोच लिया कि अब मुझे ये काम करना है, तो पहले वो बैठता है कहता है प्लान बनाऊंगा। भाई वो प्लान नहीं होते हैं, जो तुम उस पर करने वाले होते हैं ना वो प्लान नहीं बोले जाते, उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। ठीक है, उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और भाई वो इतना ज्यादा होने लगता है, बंदा मन में ही सब कुछ करने लगता है और बहुत ज्यादा कर लेता है। मान लो कि हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी बंदे ने कहा कि मुझे ये चीज करनी है, तो हम लोग उसे अपने माइंड में रिपीट करने लगते हैं कि ये चीज करनी है और धीरे धीरे उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि वो एक ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। और उस चीज को जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना तो उसके कई सारे बेनिफिट और कई सारी प्रॉब्लम्स निकलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बेनिफिट जितने भी होते हैं उसके जितने भी लाभ होते हैं ना उन्हें भूल जाते हैं और प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में ही रखते हैं। फिर हम लोग उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की। पर इसका एक सोल्यूशन भी है। जब भी तुम्हारे मन में कोई भी कुछ नया करने या फिर कुछ स्टार्ट करने जैसा मन में आए तो भाई उस पर कुछ देर सोचो और हो सके तो भाई उसे जल्दी से स्टार्ट कर दो, ताकि हम लोग जब भी कोई चीज स्टार्ट कर देते हैं ना तो ओवर थिंकिंग का कोई मतलब नहीं रहता भाई। फिर उसे जब हम लोग किसी चीज को स्टार्ट कर देते हैं ना तो ओवर थिंकिंग नहीं होती है, क्योंकि भाई जिस चीज को भी हमने करने का सोचा था तो भाई वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसका आप सोचने का कोई फायदा नहीं। अब हम लोग सोचेंगे कि इसे बेटर कैसे बनाएं, और जब इस चीज पर ओवर थिंकिंग होगी ना कि इस चीज को बेटर कैसे बनाएं, भाई ये एक बेनिफिट होता है, ये एक स्ट्रेंथ के रूप में काम करती है। फिर इस चीज पर जब ओवर थिंकिंग होती है तो हम लोग सोचते हैं कि अब इसे बेटर कैसे बनाएं। अब बाकी सब प्रॉब्लम होती है वो तो साइड हो जाती है। अब जो ओवर थिंकिंग हो रही है वो हमारे उन गोल्स के ऊपर हो रही है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिससे हमें नए आइडियाज मिलते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग को खत्म करना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसे कई और चीजों से भी सही किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उन चीजों को सीख सकूं और लोगों को भी बता सकूं। ठीक है, पर जहां तक मेरा है तो मुझे तो अभी तक इसी चीज के बारे में पता था कि ओवर थिंकिंग कैसे सही करें, उसकी डायरेक्शन को चेंज करें। लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी है मेरे पास जो मैंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किए हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही कम करी है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तो मैं हर दिन सोचता था कि भाई यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी सोच लेता था कि भाई इससे इनकम आएगी, ये आएगी वो आएगा। ठीक है, और फिर बाद में आके प्रॉब्लम्स भी सोच लेता था। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पता कितने 2 से 3 महीने मैंने ओवर थिंकिंग में अपने खराब कर दिए। लेकिन एक दिन मैंने एक्शन ले लिया और तभी से मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई और रिजल्ट आपके सामने है कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा। इस चीज़ से मुझे यही समझ आता है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग खत्म करनी है या फिर उसे सही करना है तो कोई भी चीज़ तुम्हारे मन में आती है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, फिर कोई भी
कुछ भी स्टार्ट करने का आ गया तो भाई या तो क्वेश्चन है तो उसे किसी से पूछ लो जिससे तुम्हें पूछना है। भाई ज्यादातर ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मन में कुछ भी हो और जिससे भी पूछना है तुम उसे पूछ लो यार, एक बार करके देख लो भाई। हमेशा जो तुम्हारा हर वक्त टाइम बर्बाद होगा, तुम्हें हैवी फील होगा, वो खत्म हो जाएगा। और कुछ भी तुम्हें स्टार्ट करना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर भी भाई अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टार्ट करना चाहिए, करके देख लो भाई, क्या होगा भाई। ज्यादा वो बंद हो जाएगा, उसमें रिजल्ट नहीं अच्छे मिलेंगे, लेकिन हमेशा का ये तो खत्म हो जाएगा कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सोचकर भाई खुद को परेशान करना, ये भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो भाई मुझे तो इतना ही पता था, अगर आपको कुछ और भी पता हो तो आप बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूं, अगर आपको ओवरथिंकिंग को कम करना है तो या फिर एक्शन लेना सीख लो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करो। भाई ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, बाकी कम हो जाएगी और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करोगे पहले की तरह।